अभी अपने 10th के मंजिल से 10-12 कदम दूर ही अभी पहुँचे हैं, लेकिन पहुँच गए हैं दूसरा चैप्टर में जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इस बहुपद का जो सबसे पहले तो बेसिक, ये वीडियो जो हम ये वाला होगा ये होगा बेसिक का, उसमें सब बेसिक चीज़ें बताई जाएगी जो चैप्टर में यूज किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। और इसके बाद जो न्यू बुक में आया है, न्यू बुक में 2 ही एक्सरसाइज रहने दिया है, वही दोनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, बाद में ओल्ड का भी करवाया जाएगा। तो ये याद रखना है कि न्यू बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं इसमें, और अभी उसका बेसिक बता रहे हैं, जो कि तो न्यू ओल्ड कुछ नहीं, उसका जो मेन पॉइंट्स होता है वो सब के लिए होता है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? बहुपद को पदों के आधार पे और घातों के आधार पे जो बांटा जाता है, पदों के आधार पे और घातों के आधार पे। ठीक है, बहुपद को सबसे पहले देखिए, बहुपद को पदों के आधार पे, पदों के आधार पे। ठीक है, पदों के आधार पे क्या होता है? तो पदों के आधार पे पहला होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। लेकिन ये जानने से पहले एक चीज़ और आपको जानना है कि बहुपद में 2 ही चीज़ का यूज होता है। बहुपद में कितना चीज़ का यूज होता है? 2 ही चीज़ का, एक चर और एक अचर। चर और अचर मिलकर के ही बहुपद बनता है। तो देखिए, चर और अचर क्या होता है? एक होता है चर संख्या, संख्या 2 तरह से इसमें पढ़ना है, और एक होता है अचर संख्या। देखिए, तो चर संख्या क्या होता है? यहाँ पे एकदम छोटा सा ऐसा ही आपको याद रखना है कि दुनिया में कुछ भी ऐसा चीज़ सोचिए, दुनिया में कुछ भी ऐसा चीज़ सोचिए जो क्या हो, चेंज होते रहे, बदलते रहे, उसको कहते हैं चर। उसको क्या कहते हैं? चर। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ सोचिए जो क्या होते हो रहे, बदलते रहे, उसको कहें चर। जिसका मतलब कोई वैल्यू ही फिक्स नहीं है, चर। दुनिया में कुछ ऐसा चीज़ सोचिए जो कि बदलता नहीं है, वो फिक्स है, तो फिक्स है तो है, उसको कोई आके कोई मैका ला ला कर बदल नहीं सकता, उसको कहते हैं अचर। अब इसको एक चीज़ ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे। ठीक है, तो कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो एकदम फिक्स होंगे कि वो आपसे दोस्ती किया, आपका बात मानेगा, आपसे एकदम अच्छा से सब कुछ जो भी बोलिएगा करेगा, सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा है मैटर, आप बोल रहे पैसे देने, सब कुछ कर रहा है, हाँ समझ रहे, तो उसको कहेंगे कि वो अचर दोस्त है। और एक दोस्त ऐसा होगा जो आज इसके साथ घूम रहा है, ये खिला दिया, तो कल उसके साथ घूम रहा है, वो खिला दिया, तो परसों उसके साथ घूम रहा है, वो खिला दिया। तो अभी सिगरेट सब पीता है, हाँ, वहाँ टपरी पे जाके कल उसके साथ खड़ा है, उसके साथ खड़ा है, तो वो हो गया चर। क्या हो गया? वो चर। और जो फिक्स है वो अचर, जो किसी के साथ में एक ही को के साथ फिक्स है वो अचर। तो इस चीज़ को बचपन से अभी तक आप जब पढ़ रहे हैं तो 2 तरह का संख्या आपको दिखा होगा। पहला तो अचर ही आपको बता देते हैं। अचर जैसे कि पहला संख्या क्या, 1 2 3, ये सब आप यूज़ कर रहे होंगे ना, 1 2 3 4, इस तरह की जो संख्याएँ यूज़ कर रहे होंगे, इसको कहते हैं अचर संख्या। क्यों कहते हैं? दोनों कंपैरिजन करके बताएंगे। उसके बाद जो है चर किसको कहते हैं? तो चर सिंपल है। क्या सिंपल है भाई? x y z, इस तरह की संख्या। अब समझो दोनों में अंतर क्या है। एक जगह पे हम अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं, एक जगह पे नंबरिकल लिख दिए, नंबर लिख दिए, तो क्या डिफरेंट, क्या दोनों में डिफरेंट ये है कि अभी तक आप बचपन से पढ़ रहे हैं तो देख रहे होंगे कि x का जो भी मान आया क्या वो फिक्स था? आप 9 में x का मान निकाले होंगे, 8 में निकाले होंगे, 7 में निकाले होंगे, 6 में निकाले होंगे, अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो जब भी आप निकाले थे x का मान, तो क्या जो मान आ रहा था वही हमेशा फिक्स था कि x का मान इतना ही तो इतना ही होगा, 4 तो 4 ही होगा, 3 तो 3 ही होगा, 2 तो 2 ही, 1 तो 1 ही? क्या ऐसा फिक्स था? नहीं ना। कभी x का मान किसी में कुछ आ रहा है, कभी x का मान किसी में कुछ आ रहा है, कभी x का मान किसी में कुछ आ रहा है, ऐसा हो रहा था। लेकिन कभी भी जो ये सब संख्या है, कभी ऐसा हुआ कि 1 + 1 जो है 2 होता है ना, तो कहेगा नहीं, आज भर 2 को बुखार लगा हुआ है, जो 2 चल गया है डॉक्टर के यहाँ, 2 की जगह आज को 3 को भेज देते हैं ना, क्या हो? नहीं, ये फिक्स है, 2 तो 2 ही होगा, कभी ये चेंज नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं कहेगा कि आज ही चल गया, थोड़ा सा उन्हें घूमे ले, मिलने चल गया है, मिलने के लिए गया है, जाते हैं ना मिलने, तो वो मिलने के लिए नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है।
फिक्स है। समझ में आ रहा है? अगर ये है तो यही होगा, इसके जगह पे कुछ और नहीं यूज हो सकता है, नहीं। लेकिन वही अगर हम चर की बात करें कि अगर x + 2 = 3 है और x + 1 = 5 है, तो यहाँ पे x का मान अगर हम इस कंडीशन में x का मान अगर हम निकालते हैं तो 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा, और इस कंडीशन में अगर हम x का मान निकालते हैं तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 1 आया, फिर यहाँ पे जब x बराबर लाए तो एक आया था, तो 1 ही आना चाहिए था, लेकिन 1 बोला ना हम जा रहे मिलने के लिए, चल तुम चल जाओ, तो 4 आ गया। यानी कि इससे ये जो 3 एग्जाम्पल से आपके दिमाग का बत्ती जला होगा और ये समझ में आया होगा कि अच्छा इस तरह के 2 संख्याएँ हैं कि एक होता है कि जिसका मान बदलते रहता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे बदलते आ रहा है, और एक होता है जिसका मान नहीं बदलता है, एकदम फिक्स तो फिक्स, यही तो यही, उसको कहते हैं अचर संख्या। तो चर अचर के मिलन से बनता है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक चर अचर के मिलन से बनता है, और उसी बीजीय व्यंजक को जब हम घटते क्रम में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? घटते क्रम में, उसी को कहते हैं बहुपद। बहुपद के पदों के अनुसार भी अभी प्रकार बताने वाले हैं, एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, ज़्यादा तीसरा तक बताएंगे, वही काफ़ी है, त्रिपदी बहुपद। अनंतो 100 पदे वाला बहुपद पहचान लीजिएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाइएगा तो कितनों पद वाला बहुपद रहे उसको पहचान लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया x, क्या दे दिया? x, तो सबसे पहले बताइए ये बहुपद है? बिल्कुल है। इसमें कितना पद है? 1 पद। यहाँ पे दे दिया 2x, सबसे पहले बताइए ये बहुपद है? इसमें कितना पद है? 2 पद है कि 1 पद है? गुना में है तो 1 ही पद होगा। पद जो है अलग अलग कब होगा? गुना या भागा में रहेगा, गुना या भागा में रहेगा तो वो एक ही पद कहलाएगा। गुना या भागा में रहेगा तो वो एक ही पद कहलाएगा। जोड़ या घटाव में रहेगा, जैसे x + 2, तो ये 2 पद कहलाएगा, समझे? तो इस तरह के जो सारे बहुपद होंगे इसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। बताइए इसकी कोई दिक्कत? जिसमें एक पद रहेगा उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब एक पदी बहुपद तो कहेंगे, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आता है। क्या निकल के आता है? ठीक है, आप बता रहे हैं कि एक पदी बहुपद कहेंगे, लेकिन बहुपद भी कब होगा? तो बहुपद के लिए भी एक चीज़ जान करके रखना है कि जैसे अगर हम यहाँ पे दे दिए x⁻2 x⁻3 + 3, ठीक है, तो पूछेगा ये बहुपद है या नहीं है, तो बोलिएगा बिल्कुल है बहुपद। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा भाई? लेकिन अगर दे दिया x⁻−2 + 3, ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है, तो बोलिएगा नहीं है बहुपद। क्या बोलिएगा? ये बहुपद नहीं है। अब कंडीशन याद रखिए बहुपद होने का। सबसे पहली बात, बहुपद में चर और अचर दोनों रहेगा ना, चर भी रहेगा और अचर भी रहेगा। तो बहुपद तभी कहलाएगा जब उस बीजीय व्यंजक में, ये जो दिया हुआ क्या बीजीय व्यंजक है, बहुपद तभी कहलाएगा जब उसमें ये, इसको देखना है, अचर से कोई लेना देना नहीं है। अचर पे कितना पावर रहे, रूट में रहे, बटा में रहे, उससे हमको मतलब ही नहीं है। मतलब किससे? चर से। क्या देखना है कि चर के घात में, इसको लिख लीजिएगा बहुपद करके, ये सब एग्जाम्पल दे करके नीचे लिखिएगा क्या, कि चर के घात में पूर्ण संख्या रहेगा। चर के घात में पूर्ण संख्या रहेगा। पूर्ण संख्या बोले तो जाके देखो, पहला चैप्टर में नहीं पढ़ा है, 0 1 2 3 4, यानी कि अगर चर के घात में आपको ये सब दिख रहा है यहाँ से लेकर के अनंत तक, तब कहेंगे बहुपद है। इसके अलावा कोई और संख्या अगर आपको दिख रहा है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिए थे एग्जाम्पल, तो ये बहुपद नहीं हुआ, ये हो गया। अगर और एग्जाम्पल आपको दे x⁻1/2 + 3x, तो कहेंगे क्या ये बहुपद है? तो बोलिएगा ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x एक चर है और चर का घात 1/2 है, जो कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या, चर पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्या रहेगी, उसको कहेंगे। तो x⁻1/2 जो है नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? बताइए कोई दिक्कत? ये पहचानने का तरीका है।
इसको क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में बहुत सारा दिया हुआ है उसको सोल्व कीजिएगा तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। द्विपदी बहुपद में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 पद रहेगा, गुना भाग में रहेगा 1 ही पद, लेकिन जोड़ घटाव में 2 गो रहना चाहिए। देखिए इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस x, कितना पद दिख रहा है आपको, 2 पद दिख रहा है, y स्क्वायर प्लस y, कितना पद दिख रहा है, 2 पद दिख रहा है। तो ये सारे बहुपद क्या कहलाएगी, द्विपदी बहुपद कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद के बाद है त्रिपदी बहुपद। अब देखो त्रिपदी बहुपद क्या होगा, 3 पद रहेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, जोड़ में कितना पद है, 3 पद, या फिर यही चीज़ माइनस में भी रह सकता है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, कितना पद है देखो तो 1 पद 2 पद 3 पद। मतलब ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आना चाहिए कि कौन सा कितना पदी बहुपद है। इसमें x का एक x ही है, एक बहुपद, x के साथ 2 गुना है 2। अब ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब एक छोटा सा और चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे छोटा सा ऐड कर देते हैं। पहले तो ये पद के अनुसार ये समझ जाइए और इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, x का गुणांक अगर निकालने के लिए कह दे, क्या x का गुणांक निकालने के लिए कह दे, तो ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए। पहला दे दिया है 5x पे पावर 5। अब बताइए x का गुणांक कितना हो जाएगा, x के साथ क्या गुना है जी, 5, x के साथ क्या गुना है जी, 5, तो x का गुणांक कितना हो गया। अगर हम दे दें 7/2 x स्क्वायर प्लस x, ये एक बहुपद है, बिल्कुल है। अभी इस बहुपद में बताओ जी x का गुणांक कितना है जी, तो एक जगह कितना है, एक जगह 7, यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे क्या है 7/2, और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बताओ जी 7x पे पावर 1/2, इसमें कितना है जी x का गुणांक। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग ठीक है तो फटाक से आंसर 7 कहिएगा, तो इधर से चटाक से मारेंगे कि दिमाग झंझना जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप देखिएगा तो x के पावर में यानी चर के पावर में 1/2 है, और जैसे ही इसके पावर में पूर्ण संख्या ना रह करके कुछ और आ रहा है तो ऐसे ही कहेंगे ये बहुपद ही नहीं है। ये बहुपद है नहीं, कोई झमेले नहीं है। बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुपद रहेगा तभी ना कुछ करेंगे, बहुपद ही नहीं है तो इसमें क्या हमको करना है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, ये एग्जाम्पल से आप समझिए, इसको ध्यान में रखिए, नोट कीजिए। बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्यूशन से आपका ये सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। अब है घातों के अनुसार, किसके अनुसार, घातों के अनुसार। घातों के अनुसार देखो सबसे पहले होता है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। अब इसी एक घाती बहुपद को एक और नाम है रैखिक बहुपद। क्या नाम है, रैखिक बहुपद। यहीं पे सब फंस जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन एक घाती बहुपद है, मुँह अब छियार के बैठ गया, रैखिक क्या कहते हैं, सॉरी एक घाती तो पता ही है, और कह दिया रैखिक बहुपद कौन है, मुँह छियार देगा कि किसको कहते हैं, तो छियारना नहीं। एक घाती बहुपद देखो, घात सबसे पहले आपको देखना आना चाहिए 5x + 3। अब आपको किसका पूरा का पूरा बहुपद चैप्टर में हमको मतलब रहेगा इससे, जो चर है उससे मतलब रहेगा। बेचारा अचर से उतना मतलब नहीं रहेगा, चर से मतलब रहेगा। तो चर का इसमें कितना चर है, एक ही चर है ना, x एक ही चर है x, और कितना बार है वो घात के, तो एक ही बार है। तो उसका अधिकतम घात क्या है, तो एक ही बार है, उसका अधिकतम घात क्या है। तो इसका जब हम इस पूरे बहुपद का अधिकतम घात देखेंगे तो 2 है। क्या है 2, तो यानी 2 घाती बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम कुछ और पूछे क्वेश्चन दे करके, जैसे कि हम पूछे 5x + 3। अब बताइए 5x + 3 में सबसे अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ देखो, तो सबसे अधिकतम घात जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक या एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद। तो एक घाती बहुपद का एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे कि खाली अगर x रहेगा तो ये भी एक घाती है, 5x रहेगा तो ये भी एक घाती है,
3x रहेगा तो ये भी एक घाती है, 9x रहेगा तो ये सब क्या है, हमको बस x का तो घाती तो देखना है। 8x + 1 रहेगा तो ये भी एक घाती है, 9x + 2 रहेगा तो ये भी क्या है, एक घाती है। तो सारा में आपको कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि x पर सबसे अधिकतम पावर 1 है। यहाँ भी 1, 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 यहाँ भी 1। क्या x पर अधिकतम 1 के अलावा कोई और पावर है? नहीं है, तो इसको कहेंगे एक घाती बहुपद। इसको क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद। इसी का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। दूसरा नाम क्या है इसका? रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे दूसरा आता है द्विघात बहुपद। क्या आता है? द्विघात बहुपद। क्या आता है? द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर, एक घाती। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा रैखिक बहुपद, जो कि अगर क्वेश्चन करवाएंगे उसमें बहुत सारा एग्जांपल दे दिए। एगो दे दिए एक घाती बहुपद और पूछेंगे कि इसमें से एक घाती बहुपद कौन है। क्या पूछेंगे? कि इसमें से एक घाती बहुपद कौन है। तो ये चीज़ अगर आपको जानकारी रहेगा तो फटाक से बताइएगा, नहीं रहेगा तो मुँह छिहार दीजिएगा। अब देखिए द्विघाती बहुपद, जिसका अधिकतम घात 2 हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात 2 कैसे रहेगा? अधिकतम घात 2 ऐसे रहेगा 5x²। देखो इसमें ये एक बहुपद है सबसे पहली, हाँ है। 5x² जो है एक बहुपद है, बिल्कुल है। चलो तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2। फिर अगर हम बोले 9x⁻², ये बहुपद है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर में -2 है और पावर में क्या बोले थे? पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तो ये होगा ही नहीं। लेकिन 9x² + 2 ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात 2 है। उसके बाद 9 या फिर x² + x, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात देखो तो ये एकरा पे तो एक ही ना है, लेकिन अधिकतम तो इसके पास है जो कि 2 है। अगर हम बोल दें 2x² + x, अब देखो इसको, तो इसको भी देख लिया तो क्या हो गया? ये भी तो वही है, सेम द्विघाती बहुपद। 3x² + 3x + 3, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अब देखो बगल में एक चीज़ और, मूल रूप, मानक रूप, एक घाती बहुपद का मूल रूप क्या होगा? तो इसका होता है ax + b। क्या होता है? ax + b, ठीक है। अब द्विघाती बहुपद का मूल रूप, मानक रूप पूछेगा तो इसका होता है ax² + bx + c, ये होता है। ये क्या है? मूल रूप क्या है? मतलब कि यहाँ पे x दोनों x चर है और सबसे अधिकतम घात x का 2 है, और a b c यहाँ पे पता है क्या है? a b c यहाँ पे अचर पद है, कोई भी यहाँ पे अचर संख्या है a b c, वहाँ पे भी सेम। तो अधिकतम घात इसका क्या है? 2 है, तो द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात किसका? 1 है, तो ये घाती बहुपद। अब उसके बाद लास्ट है त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार से जितना घात सबसे अधिकतम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, त्रिघाती, 4 घाती, 5 घाती, 6 घाती, एकदम बढ़ते चल जाएगा। तो मैं आ रहा है चतुर्घाती, जैसे भी बोलना है, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद में क्या होगा कि एक बहुपद दिया हुआ है, उसमें आपको देखना है कि सबसे अधिकतम घात कितना है। तो अधिकतम घात 3 रहेगा, तो वही हो जाएगा 3। जैसे कि 3x3, यानी इसका अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती हो जाएगा। अगर इसी में और ऐड कर दें हम 3x³ + x, 3x³ + x, अधिकतम घात देखो तो कितना है? 3। 3 हमेशा 3 आ रहा है। 2x³ + x² + x, इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है। 7x³ + 3x² + x, इसमें अधिकतम घात कितना है? 3। इसमें देखो 2 ही है, इसमें घात 1 ही है, इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसमें 2 है घात, इसमें 1 है घात, और अधिकतम घात 3। अब इसका मानक रूप, मूल रूप की बात करें, मेन इसका जो बोलते हैं ना कि सब बाहर जब घर से निकलता है तो सबका बहुत सारा रूप होता है अलग अलग, लेकिन उसका जो मेन रूप है वो तो घर में ही पता चलता है। वैसा ही ये सब का मेन रूप ये है, घर वाला रूप। ये सब तो बाहर वाला रूप, बाहर निकला तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन घर में सब एक ही समान रहता है, अपने अपने घर में सब, तो वो अपने घर का रूप है, ठीक है। और ये इसका भी अपने घर का रूप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d,
ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद का घर का रूप यानी मेन रूप। ये हो गया त्रिघाती बहुपद का मेन रूप, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद का मेन रूप, ये हो गया हमारा एक घात बहुपद का मेन रूप। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? ये चीज़ समझने में आपको कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं ना दिक्कत है। सबसे पहले हम पदों के अनुसार पे बांधें, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, जो कि बहुत ऐसे आगे आप बहुत सारा लेके जा सकते हैं, बहुत सारा लेके जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक पदी बहुपद, एक पद रहेगा, द्विपदी बहुपद दो पद रहेगा, त्रिपदी बहुपद जोड़ घटाव के रूप में तीन पद रहेगा, चार पदी बहुपद अगर यहाँ पे लिखेंगे तो चार पद, पाँच पदी पाँच पद, ऐसे बढ़ते चल जाएगा, एकदम आगे तक चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ाएँ क्या, उसके बाद घातों के आधार पर, उससे पहले और क्या पढ़ाए थे, चर और अचर, जिसका मान ना बदले, एकदम फिक्स हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसको कहते हैं क्या, अचर। और जो चर मतलब कि जिसका मान बदलते रहे। समझ में आया? ये हो गया घातों के अनुसार, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चार घाती, ऐसा ही ये क्या हो जाएगा, बढ़ते हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। एक और लास्ट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं शून्य बहुपद। क्या बता देते हैं? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? तो जिसमें चर का घात शून्य हो उसको शून्य बहुपद कहते हैं। अब इसमें लिखने का तरीका इसका थोड़ा अलग अलग है, तो कन्फ्यूज़ हो जाता है सब, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कैसे लिखने का तरीका, जैसे कि 5x पे पावर 0, तो ये बोलिएगा कि शून्य बहुपद है। एक सबसे फेमस क्वेश्चन है जो कोई भी बूढ़ा पुरानी आपसे पूछ देगा कि अगर x पे पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, या फिर कोई संख्या ले लेगा, पूछेगा इस पे पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा। तो अभी से आपको हम एक अच्छा से एक चीज़ बता देते हैं कि हमेशा अभी से ज़िंदगी भर याद रखिएगा कि कुछ भी हो उस पर पावर 0 है तो उसका मान 1, बस इतना याद रखो। कुछ भी है उस पर पावर 0 है उसका मान 1, कुछ भी हो उसका पावर 0 है उसका मान 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2025 से 2025 लिख दिए, इसका पावर 0, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। आप में से किसी का नाम कुछ होगा, जैसे किसी का नाम होगा रोहित, तो रोहित पे पावर 0, इसका मतलब उसका मान 1। कुछ भी हो पावर 1, 0 लगाएंगे 1 आ जाएगा। आपके कोई मौसा होंगे, अगर आपके मौसा पे भी हम पावर 0 लगा दे तो उसका भी मान 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी इसमें ये कैटेगरी में आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि हम जब पावर 0 लगाएंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ 5x पे पावर 0 ये हम ज़रूर लिखें, लेकिन इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब है 5 गुने x पे पावर 0 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। x पे पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, यानी 5 है। यही चीज़ ये है, यही चीज़ ये है, इसका लिखने का तरीका ये है। जैसे कि 2 + 2 बराबर, यहाँ लिख दिए 2 + 2, यहाँ लिख दिए 4, तो 2 + 2 और 4 दोनों तो सेम ही चीज़ है ना, अलग है। इसको कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसको कैलकुलेट करके लिख दिया गया है। 2 + 2 और 4 दोनों तो वैल्यू सेम है। वैसा ही इसको कैलकुलेट नहीं किया गया, इसको कैलकुलेट कर दिया गया, दोनों सेम चीज़ है। 5x पे पावर 0 यानी ये शून्य घात होगा। अब अगर कहीं पर दिया हुआ है कि 8 कैसा बहुपद है, तो क्या बोलिएगा कि बहुपद है ना है, बोलिएगा कि 8 शून्य बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर का घात शून्य है, कुछ नहीं है मतलब शून्य है। इसमें तो आपको दिख रहा था शून्य, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो ये दिमाग में भी सेट रखिएगा कि कुछ नहीं है मतलब क्या है, शून्य। कुछ नहीं का मतलब 0, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है दुनिया में, 0। तो यानी और इसको एक मैथमेटिकल तरीका से और याद रखना है, 8 है तो 8 को हम 8 गुने 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब x पे पावर 0 को 1 होता है मान, x पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1। तो इस 1 की जगह पे हम x पे पावर 0 रख सकते हैं, तो 8 गुने x पे पावर 0, इसको लिखेंगे 8 x पे पावर 0। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा एकदम? बताइए इस तरह से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा या नहीं, कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होगा दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। पदों के आधार पर पता चल गया, घातों के आधार पर पता चल गया। जब कोई भी संख्या या कुछ भी दुनिया में हो उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये भी पता चल गया। उसके बाद शून्य बहुपद किसको कहते हैं ये भी पता चल गया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आपसे हम पूछेंगे कि 10 कैसा बहुपद है, तो बोलिएगा शून्य बहुपद। क्यों? कुछ नहीं है चर का घात इसमें, मतलब शून्य छुपा हुआ है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसको भी कि 10 गुने 1, और 1 की जगह पे हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं, तो 10 गुने x पे पावर 0, इस तरह से चीज़ें लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये मेन जो तथ्य था, पॉइंट था, इसको आपको कॉपी में लिखना है और समझ करके रखना है, बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए इस यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद, लीनियर बहुपद कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा एग्जांपल दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x - 1
√3x + 5 √5। देखो यहाँ पे जो है √3x + 5 है, तो ये घात वाला बहुपद है। इसी के उल्टा चलो, x पे पावर √3 + 5 रहता तो ये बहुपद होता, ये बहुपद होता नहीं होता। ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? कि पावर में रूट में कहाँ से आ गया, पूर्ण संख्या रखना है, ये रूट फुट कहाँ से आ गया, भगा इसको, तो ये बहुपद नहीं होता। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ये, तो ये देखो, इसको देखना है ना हम लोगों को, चर को देखना है। अचर कुछ भी रहे, बटा में रहे, उल्टल रहे, उल्टी मारते रहे, एक्शन करते रहे, कुछ करते रहे, उसमें को मतलब नहीं। मतलब किससे? चर का घात। इसमें भी देखो ठीक है भाई, इसमें भी देखो 2/3 u है, 2/3 है, कि मतलब है उससे। यहाँ पे u ना है, हमारा दोस्त चर, चर से मतलब है, ये हो गया। दो घात वाला बहुपद, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए द्विघाती बहुपद का। अब देखो एक ग्राफ के अनुसार आपको याद रखना है, जैसे कि ये दे दिया ग्राफ, ठीक है। अब बोलेगा कि इसका शून्य कितना होगा, क्या बोलेगा? इसका शून्य कितना होगा। तो इस तरह का एक्सरसाइज 1 में बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि कभी भी इस तरह से शून्य निकालने के लिए बोले, सबसे पहले आपको एक सच वाई एस पता होना चाहिए। इसको कहते हैं एक सच, इसको क्या कहते हैं? एक सच। इसको कहते हैं एक सच, इसको कहते हैं वाई एच। यहाँ पे मूल बिंदु होता है। तो कोई भी लाइन कर्व जो बनाया हुआ रहेगा, वो एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, वही उसका शून्य होगा। वही ज़्यादा इसमें लंबा लिफाफा दिमाग ही मत लगाइए, बस इतना याद रखिए कि जो भी कर्व लाइन है वो एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा? शून्य। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ, कितना हो जाएगा इसका शून्य? 2 शून्य। ये एक्स अक्ष को कितना कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। मतलब ऐसे आपको लेना देना है ही नहीं। क्या देखना है कि एक्स अक्ष को कितना दफ़ा कट कर रहा है, जितना दफ़ा एक्स अक्ष को कट करेगा वही हो जाएगा हमारा शून्य उतना बार, ठीक है। 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, 2। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आप कमेंट में आंसर फेंक के मारिए और ज़रूर देखिए। देखिए इसमें बताइए तो एक्स का कितना शून्य होगा? दोनों ही कंडीशन में ये बस एक दफ़ा टच कर रहा है। एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है? तो एक बार टच कर रहा है, यानी इसका एक शून्य होगा। कितना शून्य होगा? एक शून्य, क्योंकि एक बार टच कर रहा है, इसका कितना शून्य होगा? एक शून्य होगा। एक बार टच कर रहा है, कितना शून्य होगा? एक बार, एक शून्य होगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए सबसे पहले बताइए इसमें कितना शून्य होगा। इसमें एक्स अक्ष को एक बार भी कट कर रहा है? नहीं, एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, ये बेचारा इधर है। इसमें भी ये इधर है, एक्स अक्ष को कट ही नहीं कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में इसका शून्य 0 होगा। क्या होगा? 0। तो दोनों कंडीशन में शून्य क्या होगा? शून्यकों की संख्या दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। दोनों कंडीशन में शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगा। दोनों कंडीशन में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, कितना? 5/18 स्लो है, वो स्लो है। दोनों ही कंडीशन में उसमें क्या हो गया था? शून्य हो गया था। अब इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में मारिए। ये पहला का शून्य कितना होगा, दूसरा का कितना होगा, तीसरा का कितना होगा? फटाफट इसका आंसर आप बताइए। यानी कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताए होंगे कि किसका कितना शून्यक होगा, ठीक है। तो अब बताइए इसका कितना शून्यक होगा। पहला का तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक्स अक्ष पर एक जगह कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या इसका 1 होगी। एक्स अक्ष पे 2 जगह कट कर रहा है, शून्यकों की संख्या देखिए यहाँ पे कट कर रहा है ना, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कट कर रहा है ना, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 दफ़ा कट कर रहा है, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। एक जगह कट कर रहा है, ये रैखिक बहुपद होगा, लाइन सीधा हो रहा है रैखिक बहुपद का, यानी
एक जगह कट कर रहा है शून्य संख्या, ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4, ये कितना बजा हो जाएगा 4। इस तरह की चीज़ें आप जरूर आंसर में लिखे होंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो फटाफट आप कमेंट में बता दीजिएगा। इसका 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, इसका 1 शून्य 1 शून्य 4 शून्य। कोई दिक्कत है? ये ग्राफ की चीज़ें हैं जो 1.1 में आपको भरा हुआ है, उड़ा दीजिएगा। न्यू बुक हो चाहे ओल्ड बुक, दोनों में 1.1 में भरा हुआ है, एकदम ऐसे उड़ा दीजिएगा। उसी चीज़ का आंसर यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। शून्यकों की संख्या पहला में क्या था? 1 था। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा में क्या था? देख लो देख लो देख लो, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहा है, इसलिए उसका दूसरा तीसरा सबका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, वो तो हम पहले ही बता ही चुके हैं। अब देखो, जितना घात वाला बहुपद होता है उसका उतना शून्यक होता है। ये इस तरह से आपको देख करके अगर बताना है तो याद रखिएगा, जितना घात का बहुपद होगा उसका शून्यक उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे एक बहुपद है x² + 7x + 10, इसका कितना शून्यक होंगे? तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसका 2 शून्यक होगा। ठीक है, अगर कोई रैखिक बहुपद दिया हुआ है, एक घात वाला बहुपद दिया हुआ है, एक घात वाला बहुपद दिया हुआ है, तो एक घात वाला बहुपद जैसे 2x + 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2x + 1 में सबसे अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 1 है, तो इसका शून्यक कितना होगा? 1 शून्यक होगा। कितना होगा? 1 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 1 शून्यक। अब यहाँ पे खेल जो है दो चीज़ में होता है, एक द्विघाती बहुपद में होता है। अब चलो एक शून्य, जैसे शून्य कुछ नहीं होता है जी। शून्य, अगर किसी को ये चीज़ का डाउट है कि शून्य क्या होता है, जिसका मान बहुपद में रखने पे, जो संख्या बहुपद में रखने पे पूरा उसका वैल्यू 0 कर दे, उसी को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक दे दें 3x + 2, अब बोलेंगे इसका शून्य ज्ञात करो, इसका शून्य ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू, ये घात वाला के लिए आसान है, इक्वल टू 0 कर देना है। 3x = -2 हो जाएगा, x = -2/3 गुना में भागा में हो जाएगा, x = -2/3। कहने का मतलब हुआ जो x = -2/3 आया है, ये क्या आया है? ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी आप इस -2/3 को इस x के जगह पे यहाँ पे रखिएगा तो ये 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इसका पूरा वैल्यू 0 कर देगा। जो वैल्यू 0 कर देता है उसी को क्या कहते हैं? उसका शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब यही चीज़ आप यहाँ पे लागू कीजिए। लेकिन द्विघात, ये तो एक घात वाला का सिंपल निकालनी थी, लेकिन द्विघात वाला को शून्यक निकालने के लिए थोड़ा सा क्या होता है? अलग अलग तरीका होता है। सबसे पहले इसका अगर हम शून्यक निकालेंगे तो इसका हम गुणनखंडन विधि से शून्यक निकालते हैं। करना क्या है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, आज सुंदर से इसको लिख लेना है और समझने का कोशिश करना है। बार बार वीडियो रिपीट करके देखना है, समझने का कोशिश करना है। अगर आप इससे पहले गुणनखंडन विधि से नहीं पढ़े हैं तो आपको निश्चित है कि एक बार में समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिए, पक्का आएगा। करना क्या है, तो पहले साइड वाला दोनों जो है, ये और ये, इसको गुना करके लिखो। तो यहाँ गुना करो तो x² को 10 में गुना करो, x² को 10 में गुना करो तो 10x² आएगा। क्या आएगा? 10x² आ गया, 10x²। अब बीच वाला को इस तरह से दो भागों में बांटना है कि ऐड या सब्ट्रैक्शन करके, जोड़ या घटा करके 7x आना चाहिए, जोड़ या घटा करके 7x आना चाहिए। लेकिन जो दो आप तोड़ करके जोड़ या घटा करके 7x लाइएगा, वो दोनों को गुना करके 10x² आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा? बात से करते हैं तो लात से। देखो, जैसे 7x है तो 7x को हम लिख सकते हैं 5x + 2x। इस 7x को 5x + 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस 5x + 2x जो लिखे हैं, क्या लिखे? हम कहीं बाहर से नहीं लाए हैं। ये बात आपको याद रखना है कि ये 7x को ही दो भाग में तोड़ दिए हैं। अब इस 10 को तो 10 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, ये दोनों को गुना करो, जो हम इसको जोड़ करके लाइएगा तो 7x ही आएगा, और इसको जब आप गुना कीजिएगा 5x + 2x तो 5 दूनी के 10 और x गुने x² ये भी 10x² हो जाएगा। होगा ना? बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा x²। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 5। यहाँ से हम क्या 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, और 2 कॉमन ले लिए तो 2 × 5 = 10, 5 बचा। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x + 5 कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या, तो x + 2 बचा। अब क्या बचा भाई, तो x + 5 = 0 और x + 2 = 0। x बराबर आया -5 और x बराबर आया -2, यानी x का 2 वैल्यू आया। कितना आया? 2 वैल्यू।
दो वैल्यू कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू जब हम इसमें दोनों वैल्यू एक एक करके रखेंगे, पहले हम ये अगर रखेंगे तभी इसका पूरा का मान 0 कर देगा, और ये भी रखेंगे तभी इसका पूरा का वैल्यू मान 0 कर देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा दोनों किस तरह से 0 कर देगा। अब जो है इसका एक पूरा चैप्टर में इसका एक नाम दिया जाएगा। द्विघात बहुपद के जो हम 2 शून्यक निकालेंगे उस पूरा का क्या नाम दिया जाएगा? पहला जो आएगा उसको अल्फ़ा कहेंगे, पहला शून्यक जो आएगा उसको अल्फ़ा कहेंगे। दूसरा शून्यक जो होगा उसको बीटा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? बीटा। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये अल्फ़ा का है, ये जो साइन देख रहे हैं ये बीटा का है। तो इसमें हमेशा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, और वो दोनों शून्यक में पहला शून्यक जो आएगा उसको अल्फ़ा कहेंगे, दूसरा शून्यक जो आएगा उसको बीटा कहेंगे। पहला शून्यक को अल्फ़ा कहेंगे, दूसरा शून्यक को बीटा कहेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान अगर हम पूछे तो कितना आया? -5 आया। बीटा का मान अगर हम पूछे तो कितना आया? -2 आया। अल्फ़ा -5 और बीटा -2 आया। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन हम लिए थे। क्या होता है कि जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो -b बटा, अब -b और ये और c और ये क्या है वो देखो यहाँ पे छुपा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि ये समीकरण, ये बहुपद दिया हुआ था x² + 7x + 10 दिया हुआ है ना। अब बताओ द्विघात बहुपद का, अभी कुछ देर पहले आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि ax² + bx + c होता है ना। अब देखो दोनों एकदम मैचिंग लग रहा होगा कि x² यहाँ भी x यहाँ भी c यहाँ 10, यही समझना है। यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, कुछ नहीं है इसके पास, तो 1 है ना गुना जी, 1 दिया हुआ। b का मान यहाँ क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ। b का मान 7 दिया हुआ है। c का मान कितना दिया हुआ है? तो 10 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना, दिया हुआ। अब देखो कहता यही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमको निकालना रहेगा तो -b बटा होगा a होगा, और अल्फ़ा गुने बीटा निकालना रहेगा तो c बटा a होगा। पहला फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। सूत्र है ये, तो सूत्र को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अल्फ़ा का मान -5 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b बटा a। b का मान 7 है तो -7 बटा a का मान कितना है? 1। तो ये हो जाएगा -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7। उधर -7 बटा 1 यानी -7। देखिए सेम आ गया, बिल्कुल आ गया, यानी ये फार्मूला सही है ना। इसका जो b बटा a है और इसका जो शून्यक लाए हैं बराबर आ गया, यानी हम लोग सही शून्यक निकाले हैं, गलत कुछ नहीं है। अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c बटा ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला। अल्फ़ा का मान -5, बीटा का मान -2, c बटा a, c का मान कितना है? 10, a का मान कितना है? 1, माइनस प्लस 5 दूनी के 10 बराबर 10 बराबर आ गया। यहीं से आगे इधर उधर कर करके जो भी दिया हुआ रहेगा, अगर आपको सिर्फ अल्फ़ा बीटा नहीं भी पता है, ये पता है तो अल्फ़ा बीटा निकाला जाएगा। ये सब चीज़ किया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, समझना है इसके एक चीज़ को। बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको लग रहा है? इसमें आपको कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी लग रहा है? नहीं लगेगा, हम अच्छा से समझा देंगे तो दिक्कत कैसे लग जाएगा? कोई दिक्कत हो तो फटाक से बताइएगा। तो ये हमारा हो गया कि बहुपद दिया हुआ शून्यक निकाल लिए। शून्यक का नाम पहला का अल्फा होता है, दूसरा का बीटा होता है, दोनों के बीच में 2 संबंध है वो याद रखना। ये द्विघात बहुपद का बात हो गया, ये चीज़ आपको याद रखना है। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना है। अब जो है इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है 2.3। अब देखिए ये तो द्विघात बहुपद का था, सेम ऐसा ही त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा। त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होगा? 3। तीनों का नाम क्या होगा? पहला का अल्फा, दूसरा का बीटा, तीसरा का गामा। क्या हो गया? गामा। ये वाई नहीं, ये गामा है। क्या है? गामा।
अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का 3 सुनिएगा अल्फा बीटा गामा, और तीनों के बीच में संबंध होता है। क्या संबंध होता है जो देखो, संबंध क्या होता है जो देखो, पहला संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। फिर अगर हम दोनों को बारी बारी से गुना करते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये सी बटा ए होता है। क्या होता है? सी बटा ए। अगर हम तीनों को एक बार में गुना कर दें अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है माइनस डी बटा ए होता है। बस इतना आपको याद रखना है, इसको लिखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। खोलो जाके गेट खोलो जाके त्रिघात बहुपद। अब देखिए एक उदाहरण से इसको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 और माइनस 1 और माइनस 1 बटा 3 है। इसके पश्चात शून्य को तथा गुणा संबंध की सस्ता का जांच कीजिए। देखिए सिंपल है, यहाँ पे दिया हुआ है तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है 3, बी का मान कितना दिया हुआ है -5, सी का मान कितना दिया हुआ -11, डी का मान कितना दिया हुआ -5, -3 दिया। गेट खोलो पहले, बोलना सर आने 2 सेकंड में, 2 मिनट बोलना, 2 मिनट। ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, क्योंकि त्रिघात बहुपद का डी का मान कितना है तो -3 है, डी का मान कितना है -3, क्योंकि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या बताए थे, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये बताए थे ना, ये बताए थे। अब देखो इसमें तीनों शून्यक दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 3, बीटा दिया हुआ है -1 और गामा दिया हुआ है, गामा कितना दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है -1 बटा 3, ठीक है। अब कह रहा है इसके गुणांकों के बीच सत्यता का जांच कीजिए। हम आपको बता दिए हैं ए का मान, बी का मान, सी का मान बता दिए हैं, ये होता था, इसको छोड़िए, और अल्फा बीटा गामा का मान भी इसमें हम आपको दर्शा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, करना बस इतना है, इस पे रख के चेक करना है। ये करके हम पे जरूर सेंड कीजिएगा। नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा तो आप फिर एक्सरसाइज का वीडियो देखिएगा, उसमें ये चीज़ बताया जरूर जाएगा। यहाँ से हमारा बेसिक का पूरा वीडियो खत्म हुआ। समझ में आया, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए।